वेल गाइस, तो रिसेंटली RIL का 9.99% शेयर खरीद लिया है फेसबुक ने और यहाँ पे अब दोनों जायंट्स फेसबुक और RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलके काम करने वाले हैं और प्रोवाइड करने वाले हैं आपको ई कॉमर्स सर्विसेज। नाउ गाइज, यहाँ पे ई कॉमर्स सर्विसेज का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो आज के डेट में इंडिया के सबसे दो पॉपुलर ई कॉमर्स सर्विसेज जो कि आप सभी जानते हो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन। और यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए, क्योंकि फेसबुक और रिलायंस मिलके जो काम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे। नाउ गाइज, आप सभी थोड़े बहुत अवेयर हो गए जियो मार्ट के बारे में, जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हो। बेसिकली ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी सर्विसेज पॉपुलर बहुत हैं। नाउ जियो मार्ट का कंसेप्ट क्या है कि वो लोकल जो सेलर्स होते हैं उनको हाथ में लेके काम करता है, वो डिलीवर करते हैं आपके घर में। अभी के इस सिचुएशन में जहाँ पे जब लॉकडाउन्स खुलेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन लोकल सेल्स कम गए हैं, क्योंकि लोकल सेल जो करेंगे वो तो नॉर्मल प्राइस में बेचेंगे लेकिन ऑनलाइन में आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिलेगा, डिस्काउंट्स देखने को मिलेगा और इस वजह से आप ऑनलाइन ही खरीदोगे। क्योंकि यार अभी सबकी हालत थोड़ी वीक है और कोई नहीं चाहेगा कि ज़्यादा पैसे हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें जबकि वो कम में ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल बहुत बढ़ जाए लेकिन लोकल जो बिजनेसेस हैं वो धीरे धीरे वैनिश होती जाए, क्योंकि यार जो झटका लगा है ना इकोनॉमी को अभी स्टेबल करने में बहुत टाइम लगेगा और उस टाइम के अंदर तो यार बहुत सारे बिजनेसेस कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे। नाउ जियो मार्ट का कंसेप्ट ये है कि वो हेल्प करेगा लोकल जो शॉप्स हैं उनको सेल करने में ऑनलाइन। और यहाँ पे आपको पता है कि फेसबुक का भी एक मार्केट प्लेस है। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि आपके नाउ फेसबुक में ज़्यादा एड्स आ रहे हैं, जियो मार्ट के थ्रू आप खरीद पा रहे हो और यहाँ पे व्हाट्सएप को भी इंक्लूड किया जाएगा, आप व्हाट्सएप से भी प्रोडक्ट्स को खरीद पाओगे लोकली। तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? वेल गाइज, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लंबे टाइम तक। हाँ, हालांकि हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करना पड़े क्योंकि सेलर ऑफलाइन होगा, लेकिन आपको चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएगी और हो सकता है यार आपको ऑफर भी देखने को मिले इनिशियल लेवल पे, क्योंकि फेसबुक और जियो मार्ट दोनों चाहेंगे कि हम लोग अपने बिजनेसेस को डेवलप करें, ज़्यादा इस्टेब्लिश करें। इनिशियल लेवल पे अगर हम लोगों को लॉस होता है, ऑफर देने पड़ते हैं, तो भी क्या हुआ, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील ने इनिशियल लेवल पे किया था अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए और कंज्यूमर्स को बढ़ाने के लिए, अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए। नाउ गाइज, ये अगर आपको देखने को मिलता है तो ये तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब आप जानते हो गाइज, रिलायंस जियो का बहुत बड़ा एक शेयर है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, जो कि मैंने कहा यहाँ पे 388 मिलियन यूज़र्स हैं रिलायंस जियो के, मतलब 50% ऑफ टेलीकॉम यूज़र्स रिलायंस जियो के हैं। तो गाइज, इसके वजह से हो सकता है आपको नेट न्यूट्रलिटी का चीज़ देखना पड़े। जैसे अभी आपको रिलायंस जियो में एक कॉल करने के लिए डालना पड़ता है IUC पैक अगर आप दूसरे प्रोवाइडर्स को फ़ोन कर रहे हो। ये इसी वजह से है क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ शेयर है मार्केट में और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास जनता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं भैया। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है कि जियो में फेसबुक एंड ऑल को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाए। हो सकता है आप फेसबुक एंड ऑल को बिना किसी पैक के भी यूज़ कर पाए। जो फेसबुक के सर्विसेज है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन तीनों को आप बिना किसी पैक के भी यूज़ कर पाए, लेकिन दूसरे सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए आपको एक पैसा पे करना पड़े। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि नेट न्यूट्रलिटी का जो इशू है वो इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ फेसबुक बहुत पॉपुलर है डेटा ब्रीच के लिए या सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। तो गाइज, यहाँ पे 388 मिलियन कंज्यूमर्स इंडिया में मिल रहे हैं फेसबुक को जियो के। फिर यहाँ पे फेसबुक के तो अपने 328 मिलियन यूज़र्स हैं और फिर व्हाट्सएप के 400 मिलियन एंड अबव यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन का डेटा उनके पास चला जाएगा और ऐसे में
गाइज ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया में भी जैसे यूएस में डेटा लीक होता है फेसबुक का, वैसे इंडियन डेटा भी ऑनलाइन बिकने लगे डार्क वेब में। तो इस चीज के लिए तो एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग अथॉरिटीज इनको क्लोजली सर्वे करेंगी, क्लोजली इन पे नज़र रखे हुए रहेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो सकता है कि आपका डेटा कल को देखने को मिले कि डार्क वेब में बिक रहा है। हालांकि अभी इसका प्रिसाइज डिटेल आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब तक सामने नहीं आता तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन फेसबुक और जियो दोनों नोटोरियस रहे हैं अपने प्लान्स को चेंज करने में। जैसा कि आपने देखा रिसेंटली जियो ने पहले ही कहा था कि हम लोग भैया पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, हम लोग कॉलिंग फ्री देने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए, लेकिन रिसेंटली आईयूसी चार्जेस लगा दिए। हालांकि एयरटेल एंड वोडाफोन ने पहले तो प्लान किया था कि हम लोग भी ये करेंगे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, पर जियो अपने बात पे टिका रहा और अब आपको आईयूसी पे करना पड़ता है। तो नोटोरियसली अपने प्लान्स को चेंज करता है रिलायंस जियो, और साथ ही साथ फेसबुक भी पॉपुलर है अपने प्लान्स को चेंज करने में। और फेसबुक का तो भैया डिमांड नेट न्यूट्रलिटी का, जिसमें वो चाहता है कि हम लोग नेट के जायंट बन जाए और फेसबुक फ्री रहे सबके लिए एक्सेस करना, लेकिन बाकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए लोगों को पैसे देने पड़े। यहाँ पे किसी कनेक्शन का पैसा नहीं होगा, यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा लोगों को किसी एक वेबसाइट को विजिट करने के लिए या कुछ भी, या फिर वेबसाइट ओनर्स को पे करना पड़ेगा ताकि यूजर्स एक्सेस कर पाए उन वेबसाइट्स को। तो गाइज नेट न्यूट्रलिटी का फंडा अगर आता है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स एराइज होने वाले हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर एराइज होंगे, हो सकता है आगे चल के आपको देखने को मिले कि रिलायंस जियो से लोग मूव कर रहे हैं एयरटेल और वोडाफोन के तरफ। और ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक जो पार्शियल मार्केट बन गया है ना रिलायंस जियो का, जहाँ पे डोमिनेंस रिलायंस जियो का आ गया है, कुछ भी कर सकता है अभी रिलायंस जियो, लेकिन इस चीज के साथ थोड़ा डोमिनेंस उसका कम होगा। पर अगेन बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लोकल सेलर्स ग्रो करेंगे और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल होएगी विद टाइम, थोड़ा स्टेबल होने का चांस मिलेगा, क्योंकि अब तक लोकल बिजनेसेस को ऐसे सपोर्ट पहले नहीं मिला था। जैसे गूगल बिजनेस एंड ऑल, लेकिन वो इतना खास नहीं थे। तो गाइज कुल मिला के यही था इंफॉर्मेशन इस रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में डील के बारे में, जितना मैं एनालाइज कर पाया किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस चलो इसी बात पे इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज एंड स्टे अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड सी यू।